राम राम जी सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 64वां पार्ट 64। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि सुमंत्र जी के आने पर सभी व्याकुल हैं। उनके साथ श्री राम भगवान, सीता मैया और लक्ष्मण भगवान को ना देखकर सभी दुखी हैं और सभी राजा को समझा भी रहे हैं। राजा बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए हैं उन्हें अकेले देखकर। तो राजा बोल रहे हैं, राजा दशरथ जी, तो कि मेरे प्रभु, मेरे श्री राम पुत्र कहाँ हैं, सीता जानकी कहाँ हैं और लक्ष्मण कहाँ हैं, वे पूछ रहे हैं सुमंत्र जी से। लेकिन सुमंत्र जी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। उनकी चुप्पी को देखकर राजा बहुत ही व्याकुल हो गए हैं और एकदम शिथिल से हो गए हैं। तो अब चलते हैं कथा की ओर आगे। तो राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाय रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। हाय जानकी, हाय लक्ष्मण, हाय रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सूरलोक को सिधार गए। तड़प तड़प कर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है श्री राम भगवान के वियोग में। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। और जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया है। अयोध्या में उदासी छा गई है, मायूसी छा गई है। सब केकई को गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अर्थात अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई और प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आ गए। तब वशिष्ठ मुनि के समय के तब जो वशिष्ठ मुनि थे, तो वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार किसी से भी कहीं भी नहीं कहना है। जाकर भरत से ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़ पड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले, यानी कि इतनी ज़्यादा स्पीड से चले कि जो उनके उत्तम घोड़े चलते हैं वे भी लज्जा गए उनकी तेज वेग को देखकर। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे।
वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान भी देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे और महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी उस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही गणेश जी को मनाकर चल पड़े। भरत जी चल पड़े दूतों के साथ। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ही नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं, क्योंकि वे चिंतित जो थे कि उन्हें जो बुरे बुरे स्वप्न आते थे उन्हें वो देखकर काफ़ी चिंतित थे। इसीलिए एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे और नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है और तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी सब दुखी हो रहे हैं कि देखे ही नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते ही नहीं हैं। गौ से चुपके से जोहार मतलब कि वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी किसी से कुशल पूछते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छाया हुआ है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावा अग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूप के कई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक के कई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे यानी कि बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी कि हमारे नैहर में कुशल तो है। नैहर मतलब कि उनके मायके में, जो केकई का मायका है, वहाँ की पूछ रही है कि वहाँ पर सब कुशल से तो है। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी के कई भरत के कानों और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए हैं। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश यानी कि बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे हे तात
हे तात, हाय तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी कि मानो मर्म स्थान को पाँच कर यानी कि चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।